Assume you are doing research on 15th century print culture. Which of the following would be the most significant advantage of your research? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, easier access to rare manuscripts. जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी तब सारी किताबें मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी. नाउ मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा. मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब है हैंड रिटन. तो सारी की सारी जो बुक्स थी उस टाइम पे हैंड रिटन होती थी और वो बहुत ही ज्यादा रेयर हुआ करती थी उस टाइम पे, क्योंकि बहुत टाइम लगता था एक किताब को लिखने में. ना क्या हुआ, विद द बर्थ ऑफ प्रिंटिंग यानी प्रिंटिंग प्रेस के आने से प्रिंटेड बुक्स की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स तक पहुंच आसान नहीं हुई. वो आज भी लाइब्रेरीज और आर्काइव में ढूंढनी पड़ती है. मतलब क्या हुआ, जब मैं ये कह रहा हूँ कि इजियर एक्सेस टू रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स, तो एज एन ये गलत आंसर रहता है, क्योंकि रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स को आज भी लाइब्रेरीज और आर्काइव में ढूंढनी पड़ती है. तो ये एक्चुअली में इसका प्रिंटिंग प्रेस के आने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ प्रिंट कल्चर के आने से. सेकंड ऑप्शन इज रिड्यूस्ड नीड फॉर लाइब्रेरीज. ना ये ऑप्शन तो एकदम गलत ऑप्शन है. प्रिंटिंग प्रेस के आने से जो नॉलेज और इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसे ऑर्गेनाइज और प्रिजर्व करने के लिए लाइब्रेरीज की जरूरत तो और बढ़ गई थी. आज भी हम रिसर्च के लिए लाइब्रेरीज पर ही निर्भर हैं. ओके, सो ये रिड्यूस नीड ऑफ लाइब्रेरीज तो गलत है. बुक्स है तो कहीं तो अरेंज करोगे, तो गलत है. सी ऑप्शन इज इंक्रीज इन द एबिलिटी टू कॉपी टेक्स्ट बाय हैंड. देखिए इन्होंने एकदम ये उल्टा लिख दिया. प्रिंटिंग प्रेस के जो इन्वेंशन हुआ वो इसलिए हुई थी ताकि हाथ से कॉपी करने की जरूरत ही कम हो जाए. ओके, तो हाथ से कॉपी करना स्लो और कॉस्टली प्रोसेस था. तो प्रिंट कल्चर के आने से जो मेन उसका नीड थी प्रिंट कल्चर के आने की, वो ही इस हैंड रिटन को रिप्लेस करना था. तो भैया हैंड रिटन क्यों करेंगे, ये तो वैसे ही एकदम गलत दिख रहा है. नाउ लास्ट ऑप्शन इज इंक्रीज्ड स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ प्रिंट. नाउ ये सबसे सही और सबसे बड़ा एडवांटेज है. प्रिंटिंग प्रेस से पहले एक किताब को हाथ से कॉपी करने में महीने लग जाते थे और मिस्टेक्स भी बहुत होती थी. गुटेनबर्ग की प्रेस ने स्पीड को कई गुना बढ़ा दिया और हर कॉपी यूनिफॉर्म होने के कारण एक्यूरेट भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी. ना क्वेश्चन इज कि ये विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ योर रिसर्च. तो हमारी रिसर्च के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है, यूनिफॉर्मिटी और एक्यूरेसी. क्योंकि अगर प्रिंटिंग तेज और एक्यूरेट हो गई तो 15th सेंचुरी में प्रोडक्शन ऑफ बुक्स मास लेवल पर हुआ हो. ओके, सो इन द एंड 15th सेंचुरी प्रिंट कल्चर के रिसर्च में सबसे सिग्निफिकेंट एडवांटेज प्रिंटिंग की एक्यूरेसी एंड यूनिफॉर्मिटी एंड स्पीड, इसमें जो इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से रिसर्च मटेरियल की अवेलेबिलिटी और रिलायबिलिटी भी बढ़ गई. सो फिलहाल इन ऑल जो आपका करेक्ट आंसर है इज ऑप्शन नंबर डी.